अमाल मलिक पहुंचे कॉन्फ्रेंसिंग रूम में तान्या मित्तल के लिए। तान्या मित्तल के सर से निकला खून, वो भी फरहाना की वजह से। अमाल काफी नहीं काफी ज्यादा गुस्से में है। अब तान्या के साथ इतना ज्यादा गलत हरकतें किया है, वो भी फरहाना ने। इन चीजों पे काफी ज्यादा भड़क चुके हैं अमाल मलिक। अमाल को ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अमाल इतना गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। अमाल मलिक ने यहाँ पे बिग बॉस को एक बार फिर से धमकी दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जो भी अमाल ने किया मेरी नज़र में बिल्कुल सही किया है। इससे पहले अमाल जो भी बिग बॉस को बोलता था वो चीज़ें भाई बेकार ही रहती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से अमाल मलिक ने तान्या मित्तल को लेकर स्टैंड लिया है एंड तान्या मित्तल के लिए बिग बॉस से वो लड़े। कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बिग बॉस को बोला कि मुझे अब भी तुरंत बुलाओ बिग बॉस। बिग बॉस ने जब कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बुलाया अमाल को, जहां पे अमाल कहता है कि बिग बॉस अब बताओ फरहाना को अभी भी आप घर के अंदर रखोगे। इतनी ज़्यादा इसने गलतियां की है, अब तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। तान्या को इतनी जोर का कांच लगा है सर में, और डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया है कि उसके सर में कांच का टुकड़ा घुस चुका है, और उसके बाद उसके सर में टाँका वाका लगने तक की बात आई है। और ये ऐसी हरकतें कर कैसे सकती है? अगर यही चीज़ें इसके साथ हुई होती तो ये घर के अंदर अभी तक बवाल मचा चुकी होती और किसी न किसी का एविक्शन करवा चुकी होती। हम पूरे घर वाले चाहते हैं कि फरहाना को घर से बाहर निकालो। फरहाना डिजर्व नहीं करती है इस घर में रहना। पहले ये लड़ती थी, ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, गालियां देती थी तो भी हम कुछ भी नहीं बोलते थे। अब तो इसकी बातें बहुत ही ज्यादा ऊपर हो चुकी है। अब ये घर के अंदर घर वालों को चोट पहुंचा रही है। घर के अंदर इसने प्लेट तोड़ा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेट तोड़ने के बाद जो चोट लगी है तान्या को, उसके बाद भी इसको इतना भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है कि हाँ इसने गलती की है, हाँ इसकी वजह से बहुत बड़ी गलती हुई है। जब हम इसे बोल रहे हैं तो ये उल्टा हमसे लड़ रही है और कह रही है कि कौन बोला था तान्या को कि वहां पे वो खड़ी रहे जब वो मुझे देख रही थी कि मैं गुस्से में हूँ। यहाँ पे बिग बॉस को अमाल कहते हैं कि बिग बॉस फरहाना को घर से बाहर निकालो, और हम लोग सब चाहते हैं कि फरहाना का मिडवे का एलिमिनेशन होना चाहिए अभी इसी समय। अब यहाँ पे जो है बिग बॉस भी काफ़ी ज़्यादा जो है सोच में पड़ चुके हैं अमाल की बातों को सुनकर। पता नहीं बिग बॉस को फरहाना से ऐसा कौन सा लगाव हो गया है कि फरहाना चाहे जितनी भी हरकतें करे फरहाना को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला जाता है। इतनी गंदी गंदी गालियां देती है, माँ बहन की गालियां दिया उसने घर के अंदर, किसी के भी फैमिली पे पहुंच जाती है, उसके बावजूद भी फरहाना को कुछ भी नहीं बोला जाता है। एंड अब तो सारी हदें ही पार हो गई है। इतना ज़्यादा किया है हरकतें फरहाना ने, तान्या के साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिग बॉस को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उल्टा बिग बॉस जो है यहाँ पे कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि ये आप लोगों का मामला है और आप लोग इन्हें सॉर्ट आउट करो। अब घर के अंदर बिग बॉस को ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई है तान्या के साथ, इसमें फरहाना की गलती नहीं है, और वो जो गलती है वो मिस्टेकली हुई है। एंड वहाँ पे फरहाना जब प्लेट तोड़ रही थी तो वहाँ पे अमाल और साथ ही तान्या ये लोग क्यों खड़े थे? अगर ये लोग खड़े ना होते तो शायद ऐसा बिल्कुल भी ना होता। लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अमाल मलिक भड़के हैं बिग बॉस पे। बिग बॉस को अमाल ने बहुत सुनाया है तान्या के लिए। हालांकि देखा जाए तो तान्या मित्तल की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तान्या मित्तल मेडिकल रूम से बाहर आ चुकी है और तान्या का ख्याल पूरी तरीके से अमाल मलिक रख रहा है। अमाल मलिक और तान्या मित्तल की जो दोस्ती है वो एक बार फिर से हुई, लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से जो है हुई है दोस्ती, क्योंकि भाई ऐसी दोस्ती किसी को चाहिए भी नहीं कि इतना चोट लग जाए तब जाके दोस्ती हो। हालांकि आपका फरहाना को लेकर इन सारे मुद्दों पे क्या कहना है? आपको नहीं लग रहा है क्या कि फरहाना का एलिमिनेशन करवाना चाहिए? अगर फरहाना भट्ट इसी तरीके से अपने गेम को खेलकर वो फिनाले तक पहुंचेगी और अगर बाई चांस उसने ट्रॉफी ले भी ली ना, तो इस ट्रॉफी की वो लायक है ही नहीं। घर के अंदर इसने तो जंग का मैदान ही बना दिया है भाई, सबसे लड़ाई झगड़े करना, अब तो सारी हदें ही पार कर दिया। तान्या से एक बार भी नहीं फरहाना भट्ट ने माफ़ी मांगी है। आपकी क्या राय है इन सारे मुद्दों पे? आप हमें अपनी राय कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो।